हमने पहले कहीं ऑटोकैड चलाया है? कभी कभी नहीं चलाया। ऑटोकैड है सॉफ्टवेयर लैपटॉप में? डाउनलोड कौन सा किया है? 20। ठीक हो जाएगा। चलो तो गाइस अभी कुछ लोग आए नहीं है। दो आ गए हैं, तीसरी आ गई है। तो कौन कौन, सबने ब्रेकफास्ट किया होगा ना? आप लोगों ने ब्रेकफास्ट करके होगा ना? ठीक है, अभी लंच करोगे, घर जाके लंच करोगे, है ना? तो वहीं से टॉपिक को शुरुआत करते हैं। जब आप लंच करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो अभी आपको क्या होता है, राइस लेते हो, ठीक है, और उसके साथ साथ दाल लेते हो, चपाती लेते हो, सब्जी भी लेते हो, सैलेड भी लेते हो। अगर मैं सबको बोलूं कि सबको मिला के खाओ, ठीक है, अच्छा लगेगा क्या? उसी में राइस भी, उसी में वो है ना? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि पजल हो जाएगा। और गलती से मैं उससे बोल दूं कि इसमें जो दाल है उसमें जहर है, पॉइजन है, दाल नहीं खाना है। अब क्या करोगे? पूरा खाना ही खराब हो जाएगा ना। यही चीज होता है हमारे ऑटोकैड में लेयर्स का यूज। लेयर्स का यूज क्या है? लेयर्स का यूज है कि चीजें पजल ना हो जाएं, चीजें इकट्ठा होके उसी में मिक्स ना हो जाएं। क्योंकि अगर मिक्स हो गई, गलती से अगर किसी ने बोला कि आपने सर जो बेडरूम लिखा था, बेडरूम की स्पेलिंग गलत है, अब आपने इतना उसमें पजल कर रखा है कि टेक्स्ट वाला लेयर दिख ही नहीं रहा है, टेक्स्ट वाला प्लेट दिख ही नहीं रहा है, तो एडिट कैसे करोगे? किसी ने बोला कि आपने वॉल की थिकनेस गलत दिया है, अब इतने ढेर सारे वॉल से कौन सी वॉल की बात हो रही है? तो दिक्कत हो गई। लेकिन जब आपने खाने को अलग अलग प्लेट्स में रखे हुए, छोटी छोटी कटोरी में रखा हुआ है, अब क्या हुआ कि अगर किसी को भी करेक्शन करना, बस उसको करेक्ट किया। जैसे दाल में मैंने बोला पॉइजन है, दाल को निकाल के दूसरा दाल ले लिया, क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ऐसे ही लेयर्स, ठीक है, कि मतलब हर काम को करने के लिए। अभी मेरे पास डायरी में सबसे डायरी लिखता हूँ, तो डायरी में लिख रहा था, तो मैं अगर डायरी, एक ही डायरी में सब कुछ लिखूं, जैसे आप लोग कॉलेज का नोट्स लिखते थे, ठीक है, तो उसमें होता क्या था कि जब एग्जाम आए, पता ना चले सोम वाला पार्ट कहाँ पर है, मैकेनिक्स कहाँ पर है, ठीक है, बाद में ये हो कि अब अंदाज से ही एग्जाम को देना है ना। तो ये क्यों होता था? क्योंकि पजल हो जाती है चीजें। लेकिन उसी की जगह अगर हर सब्जेक्ट का नोट्स हो तो आसान था ना उनको पढ़ना। वो सब्जेक्ट को खोला और फटाफट रिवीजन करके दे दिया, ठीक है। अभी जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग को सीख रहे हो, हमने सारा सिविल इंजीनियरिंग इसी 4 महीने में सिखा दूं, हाइड्रोलिक भी आ जाए, इरिगेशन भी आ जाए, पजल हो जाएगा। लेकिन इसी 4 महीने हमने सिर्फ व्यायाम को फोकस किया, आसान हो गया ना, एक पाथ तैयार हो गया, एक रूट तैयार हो गया। उसी रूट से देखो कितने सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, है ना? तो सेम चीज लेयर्स का है। उम्मीद करता हूँ लेयर का काम समझ में आया। एक पेपर पे एक काम करना, दूसरे पेपर पे दूसरा काम करना, तीसरे पेपर पे तीसरा काम करना, इसी को लेयर बोलते हैं। जब कंपनी ने या किसी ने बोला कि इस पेपर पे चेंजिंग करना है, बाकी पेपर ऑफ, सिर्फ वो पेपर सामने, चेंज ऑन कर दो सारे पेपर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग, ठीक है। तो हाँ, क्लस्टरिंग मतलब कि चीजों को ऑर्गेनाइज वे में रखना, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मतलब जैसे भी हम मीरा वगैरह में क्या करते हैं, कुछ लोगों की अच्छी हैबिट होती है तो क्या करते हैं, प्रॉपर एक सामान को एक जगह पे रखते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसी में पजल कर देते हैं अलमीरा में, है ना? वो पजल करने में क्या होता है, फिर वो चश्मा खोज रहे हैं तो पता लगा चश्मे का पता ही नहीं है, बोरी के नीचे कहीं पर छुपा हुआ है। बट एक वे में रखोगे, हट से निकाला, चल दिए, ठीक है। वही चीज लेयर्स का काम होता है। तो ये देखते हैं लेयर्स यूज कैसे करते हैं। तो लेयर्स यूज करने के लिए गाइस यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर लिया जाए। इस लेयर्स को यूज करने के लिए गाइस यहाँ पर होता है लेयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, फिर रिवीजन भी करा दूंगा। यहाँ पर होता है गाइस लेयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टीज पे जस्ट क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करते ही ये लेयर का पूरा टैब खुल के आता है, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टीज पे गए तो एक लेयर का टैब खुल के आता है, ठीक है। अब उस टैब में सबका एक नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने दिया कि वॉल बनाने के लिए एक वॉल लेयर दे दे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कम दिख रहा है क्या? सही है ना? डर रहा हूँ कि थोड़ा और करने में गड़बड़ हो गया तो दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ पे जस्ट जाएंगे, यहाँ से जस्ट लेयर कमांड पे क्लिक कर देंगे, और जो लेयर का नाम देना। अब अपने सिविल इंजीनियरिंग में लेयर क्या होगा, एक लेयर होगा वॉल का, है ना? तो वॉल लेयर हमने दे दिया, एक वॉल, ठीक है। हमने कहा एक और पेपर शीट लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग डोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डोर को लगाएंगे। तो हमने लगा दिया डोर को,
ठीक है। एक और लेयर दे दिया जिसपे सिर्फ विंडो की बात करेंगे। ठीक है। एक कटोरियां हैं जिसमें आप खाने को निकाल रहे हो, तो ये हो गया विंडो, हो गया आपका। इसके बाद विंडो के बाद हमने कहा एक पर केवल टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब ये रूम कौन सा है, ये कौन सा रूम है, इसके बारे में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है। एक हमने इस पे दे दिया जिसपे हम केवल स्टेयर्स बनाएंगे, सीढ़ियां बनाएंगे। ठीक है। तो स्टेयर्स के लिए हमने क्लियर दे दिया। अब इसके बाद हमने एक और लेयर दे देते हैं कि जिसमें हम सिर्फ कंपाउंड वॉल बनाएंगे, बाहर का कंपाउंड वॉल। ठीक है। कंपाउंड वॉल, सी डब्ल्यू दे दिया। ठीक है। एक लेयर दे दिया जिसमें हम सिर्फ डायमेंशनिंग करेंगे। ठीक है। अब डायमेंशन के एडिट करने की जरूरत पड़ी, सब ऑफ, केवल डायमेंशन फटाफट ऑन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने कर दिया DIM, डायमेंशन कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि एक और लेयर बनाते हैं जिसमें हम ऊपर का एक बंडल तो हो गया है बस, बस हो गया, हेलो। इतना पर्याप्त है। एक हेलो, जी सर, ये वीडियो लैग कर रहा है। पैरापिट वॉल। लैग कर रहा है, लैग तो नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, बाकी लोगों को लैगिंग जा रही है क्या गाइस? राकेश कमेंट करना। नो सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है ना? यस। हाँ, है क्योंकि सर, थोड़ी स्क्रीन, थोड़ी लैगिंग सर आज भी। स्क्रीन नहीं आ रहा है। थोड़ी थोड़ी सर लैग हो रहा है थोड़ा सा। ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ कर सकते हैं क्या। और क्या बोलते हैं, यहाँ से गाइस हमने क्या किया, लेयर्स को बना दिया। ठीक है। लेयर्स को बनाने के बाद अब क्योंकि सारे लेयर व्हाइट कलर में है, तो पहचान नहीं पाओगे ना कि क्या बोलते हैं, किसको क्या नाम दे, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, सारे लेयर्स का एक कलर दे दिया, जिससे को कलर। अच्छा, सॉरी सॉरी यार, एक्चुअली गलती मेरी थी, मैंने ना माइक के ऊपर रखा था। अभी देखो आवाज सही आ रही होगी, मैं कमेंट करो, अभी आवाज सही आ रही होगी। मेरा माइक गलत लगा था, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। हाँ जी। मुश्किल है वहाँ अच्छा दिखना, मैं कर दे रहा हूँ। इनका कहना है कि इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया जाए। ठीक है, व्हाइट कर सकते हो। ओपी इंटर, ओपी मतलब होता है ऑप्शन। अभी अगर आपको बैकग्राउंड में कलर कुछ और चाहिए आपको, क्लिक किया ओपी इंटर। ओपी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले होता है गाइस, और डिस्प्ले में यहाँ पर होता है कलर्स। ओपी इंटर डिस्प्ले, डिस्प्ले में होता है कलर्स, बस कलर्स पे क्लिक करना है। अभी देखो हमारा बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक। फिलहाल मुझे लग रहा है कि व्हाइट सही नहीं दिखेगा, बट इन्होंने बोला जस्ट दिखा देते हैं। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई। व्हाइट कलर की एक प्रॉब्लम होती है, आंख पे लगता है। हाँ, हाँ, ये आंख पे लगता है, इसीलिए ब्लैक सर कलर ही यूज किया जाता है। ब्लैक ही सही लग रहा था सर। हाँ, बैक बेटर होता है। और कलर्स, यहाँ पे जाओ, यहाँ मैं ब्लैक ले लिया। ब्लैक कलर थोड़ा सा ड्राइंग के लिए इजी रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब गाइस हमने लेयर बना दिया, तो इन्होंने बोला बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, अब तो मेरा सब डिलीट हो गया। नहीं, एक बार जब आपने लेयर्स बना लिया तो यहाँ रखा रहेगा। ठीक है। ये देखो सारे लेयर्स हमारे रखे हैं ना। अभी हम लोगों ने बनाया था, वॉल लेयर बनाया था, टेक्स्ट लेयर बनाया था, स्टेयर्स लेयर, पैरापीट, डोर, विंडो, सब लेयर बनाया। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि सारे लेयर का कलर एक ही है, तो पहचानना मुश्किल है कि अगर मान लो कि वॉल बना है कि डोर बना है, किस लेयर में बना है, पता ही नहीं चलेगा। हम क्या करें, सबका कलर बदल दें, चेंज कर दें। तो फिर से अगर आप लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, टैब खुल जाएगा आपका। इस टैब में आपने कहा कि हम कंपाउंड वॉल बनाना चाहते हैं, ये कलर का दे दो। आपने डायमेंशन का कि वाइट ही रखते हैं। डोर को आपने दे दिया येलो कलर। पैरापिट वॉल को दे दिया आपने श्यान कलर। स्टेज को दे दिया आपने ग्रीन कलर। और ठीक है, ये स्टेज ये है, सॉरी, दे दिया। टेक्स्ट को व्हाइट ही रखते हैं, वॉल को दे देते हैं रेड कलर। और विंडो को दे, ऐसा कुछ वो नहीं है, आप कुछ भी कलर दे सकते हो। इसको हमने दे दिया ये कलर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने, आप में क्या होगा कि अगर ग्रीन कलर दिखा तो हम समझ जाएंगे पैरापीट वॉल बना, रेड कलर दिखा तो समझ जाएंगे क्या हो गया, ये वॉल बना हुआ है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि सारे को एक एक कलर दे देना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हमें वॉल बनाना है तो बनाएंगे कैसे।
ठीक है। तो वॉल बनाने के लिए सिंपल, अब वॉल की थिकनेस क्या होती है सबको पता ही होगा। आउटर वॉल की थिकनेस कितना रखते हैं, 9 इंचेस। टू अगर 9 इंच। हाँ एसी ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं तो कमेंट करो कितना इंच रखेंगे एसी ब्लॉक्स के लिए। ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ से वॉल बनाया, फीट इंचेस ले लेते हैं, तो यू एन इंटर किया हमने, आर्टिक्चर कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कर दिया हमने इंचेस, आर्टिक्चर और इंचेस, जस्ट क्लिक कर दिया, ओके। क्लियर है। यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, और हमने कहा कि हमारा जो वॉल है वो वॉल है 20 फीट। ठीक है। और पीछे की तरफ मान लो गया है 45 फीट, एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। इधर भी गए हम लोग 20 फीट, और फिर ये 45 फीट मिला, ये हमारा प्लॉट है। बट हमने जानबूझ के गलती कर दी। क्या गलती कर दिया, ये जीरो लेयर पे चल रहा है, जबकि वॉल का कलर क्या रखा था हमने, रेड रखा था ना। तो अब इसको कैसे ले जाए वॉल लेयर पे, इसको सबको सेलेक्ट कर लो, यहां से जाओ और वॉल लेयर को ऑन कर। क्लियर है। विंडो का भी कलर गलती से हमने रेडी रख दिया है, अलग रखोगे तो पहचान करना आसान। बाय बाय से। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल का, हमारा प्लॉट का साइज। ठीक है। अब प्लॉट में गई इनर वॉल कुछ होगी, थिकनेस होगी ना इनर वॉल की। आपने खुद ही बोला कि जो आउटर बाउंड्री है उसको 9 इंच रखेंगे। ठीक है, ये 9 क्लिक के ऐसे कर दिया, ऑफसेट हो गया। इधर से भी 9 कर दिया ऑफसेट, इधर से भी कर दिया 9 ऑफसेट, इधर से भी कर दिया 9 ऑफसेट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको ट्रिम कमांड लिया, और इसको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। हमने कहा ये तो नहीं रहेगा ना, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये हमने उठा सर दिया। लेट कर रहा वीडियो सर अभी भी। ये भी लैग कर रहा है यार, इसको तो चलो देखता हूँ, भी तो अभी तो सर ज्यादा कर रहा है लैग, पहले तो भी ठीक था, अभी बहुत ज्यादा कर रहा है। एक मिनट मैं चेक करता हूँ यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड क्या है। ये क्या पहले लैग नहीं करता था, ये 2 दिन से आप लोग बोल रहे हैं। हाँ सर लैग कर रहा है, कमांड होने के बाद दिख रहा है। नहीं यार, अब ये देखो नेट की स्पीड भी सही है, 2 ही दिन से 54 दिक्कत आ रही है सर। हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि 58 Mbps में तो नहीं आना चाहिए कोई प्रॉब्लम। 10-5 की Mbps होता तो एक बार लैग करता है। ठीक है, रुको देखता हूँ कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पर, या तो वाईफाई का देखता हूँ, अगर वाईफाई लगवा देता हूँ तो। बैकग्राउंड ऐप क्लोज कर दो सर। बैकग्राउंड ऐप कोई चल नहीं रहा है यार। अच्छा ये तो ये चल रहा है, मान लो इसको बंद कर दिया, चलो इसको भी बंद कर देते हैं। और क्या ही चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, नहीं तो एक वाईफाई कनेक्ट लेते हैं, कल तक देख लेते हैं। तो गैस यहाँ से हमने क्या कर दिया, आउटर वॉल का थिकनेस लगा दिया है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसमें क्या बोलते हैं, इनर वॉल्स लेने हैं, है ना। तो इनर वॉल्स लेने के लिए हमने कहा कि हम यहाँ से एक फ्रंट पे जगह छोड़ेंगे पार्किंग के लिए। ठीक है। तो फ्रंट पे जगह छोड़ दिया हमने, जस्ट ऐसे रैंडम अभी ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से 14 फीट का हमने पार्किंग छोड़ दिया। ठीक है। अब क्योंकि ये इनर वॉल है तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, 4.5 या 6, है ना। एसी ब्लॉक्स यूज करेंगे तो 6, रेड ब्रिक्स यूज करोगे तो 4.5। तो हमने 4.5 लिया, ये हो गया। फिर हमने कहा कि एक इसका जो हॉल का साइज रखते हैं वो 12 फीट रख देते हैं। हमने 12 फीट रख दिया। ये साइज क्या रखना है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हमारा टॉपिक है बिल्डिंग बाय लॉ। ठीक है। तो किस रूम का क्या साइज रखते हैं कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे, कल इन द सेंस परसों, क्योंकि कल है हमारा टूल टेस्ट। ठीक है। टूल टेस्ट मतलब कि आपको कल ऑनलाइन रहना पड़ेगा, एक सेशन आपको टेस्ट मिलेगा। सबके लिए गए जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी देख लें। कल सबको एक ड्राइंग मिलेगी, एक पर्टिकुलर मिनट मिलेगा, तो उस मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तुम्हारा नहीं रहेगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है। यहाँ से गए इसको फिर, क्योंकि अब ये रूम है तो रूम का इनर लोग ले लेते हैं 4.5, हमारा एक रूम तैयार हो चुका है। फिर हमने कहा हमारा हॉल तो तैयार हो गया, अब हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ से, और 5 फीट की गैलरी ले लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। और गैलरी लेने के बाद हम लोग 2 रूम ऐसा बना देते हैं। ठीक है।
ये 2 रूम बनाने के लिए हमने तैयार कर दिया वॉल। अब फिर से हमने वॉल का लेयर गलत कर दिया है, सेलेक्ट करो और जस्ट वॉल का लेयर ले लो। अब क्योंकि मिडिल में है तो हाफ इधर और हाफ इधर कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2.25 इधर, 2.25 इधर लगा दिया हमने और बीच वाले को डिलीट कर दिया। जस्ट हमारा एक छोटा सा रैंडम प्लान रेडी हो चुका है। ये एक कमरा ये बन गया, एक कमरा ये बन गया, एक हॉल ये बन गया। यहाँ में पार्टीशन देके यहाँ किचन बनाएंगे। ठीक है, तो एक किचन भी बन जाएगा, एक 2 कमरे बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर वॉशरूम हम लोग यहाँ पर फ्रंट पे दे सकते हैं या फिर एक वॉशरूम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, बट हमें अभी प्लान नहीं सीख रहे हैं, अभी जस्ट सीख रहे हैं लेयर का यूज। ठीक है, इसके बाद हमने इसको ट्रिम किया। अब चलते हैं दूसरे लेयर पे। तो दूसरा लेयर लेते हैं हम लोग इसमें डायमेंशन लेयर। ठीक है, एक प्लेट पर एक प्लेट का काम हो गया। दूसरा लेयर लेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन लेने के लिए जस्ट यहाँ पर गए, यहाँ से हमने ले लिया DIM यानी डायमेंशन लेयर। अब ये एक्टिवेट हो गया, पुराना सीट खत्म, दूसरे सीट पर आ गए। ठीक, अब हमने डायमेंशन में क्या करना है, यहाँ से डायमेंशनिंग होती है, लीनियर डायमेंशन ले लिया हमने। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब यहाँ से आप डायमेंशन लोगे अभी ये बाय डिफॉल्ट, तो ये आपको दिखाई देगा किसमें पता है, इंचेस में, क्योंकि अभी हमने वहां चेंज नहीं किया है। ठीक है, 45 फीट इंटू 12 करो, 540 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसे हमें फीट में करना है, 45 फीट करना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एनोटेट में जाएंगे। एनोटेट में जाने के बाद यहाँ पर ISO पे क्लिक करेंगे, मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब हमने आपको बताया था प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे इसको आर्टिक्चर्स। जैसे आप आर्टिक्चर लोगे वहां फीट इंचेस में आने लगेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सिंबल एंड एरोज में जाना, यहाँ पर एरो का साइज ले लेना 1 फीट। ठीक है, और यहाँ पर लाइंस में जाना, सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट में जाना, इसको भी ले लेना 1 फीट। आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा वो पूरा। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है आपको। डायमेंशन सेट करेंट कर देना, परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्लिक किया, हमने कहा ये भी दिखा दो क्लाइंट को जिससे उसको आसानी हो जाए। तो ये दिखाया 20 फीट और ये 45 फीट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर हमने कहा थोड़ा सा थिकनेस दिखा दिया जाए वॉल का। तो क्लिक किया और क्लिक करने के बाद, ठीक है यार, लग रहा है लैगिंग ज्यादा, लैगिंग हो क्यों रही है, कल से ही प्रॉब्लम क्यों होने लगा। नहीं, ठीक है यार, 40 MBPS तो कोई भी इंटरनेट पे भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, किसी और का 5G है क्या नेटवर्क, तो जियो के अलावा किसी का कंपनी है क्या कोई, सबका जियो ही है, कौन सा है। एयरटेल एयरटेल है हमारा। नहीं आपका नहीं, ये इसमें ऑफलाइन में देख रहा हूँ क्योंकि मैं नेटवर्क चेंज करने की देख रहा हूँ। तुम्हारा 5G है ना, उस इधर देना मोबाइल को, वो चेक करके देख लेते हैं, अगर रहेगा तो उनका केबल कनेक्शन लगवा देते हैं। मुझे पता नहीं यहाँ कौन लगाता है, नहीं तो लगवा दो, सिलिकॉन वाला ही लगा रहा होगा। देखते हैं अभी पता करके बताते हैं। थैंक यू। 1 मिनट गाइस, थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा। हॉटस्पॉट ऑन किया ना इसमें, क्या कौन सा है तुम्हारा ये है क्या, एयरटेल ये वो ऊपर देखो ये वाला है, ये है क्या वाईफाई। अच्छा, और नीचे है। क्या नाम है उसका, मोटो एज 50 प्रो ना। अच्छा गाइस, 1 मिनट, हाँ मैं नेटवर्क चेंज करके देख रहा हूँ कैसा प्रॉब्लम किया गया।
फिलहाल मेरे अनुसार जियो का अच्छा रेंज है, लेकिन लोग बोल रहे हैं तो ठीक करते हैं। गैस नेटवर्क जा रहा है अभी, अभी भी बोल रहे हैं सिर्फ प्रॉब्लम। एक मिनट, एयरटेल का स्पीड देखा जाए, स्पीड तो अच्छा है यार, 77 में, तो इतना तो मेरे घर पे नहीं चलता। ठीक है, मतलब थोड़ा इतना एमबीपीएस पर्याप्त होता है, मतलब 10 एमबीपीएस के ऊपर है तो कभी भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। गैस एक बार कमेंट करना सभी लोग, क्या अभी थोड़ी क्लैरिटी आई है फिर गलत है? सभी लोग कमेंट करना, देवेल, अंकित, मजरूद, सभी लोग बताना, तेसरी, क्योंकि मैंने नेटवर्क चेंज किया है, एयरटेल चेक किया है। सर अभी तो ठीक आ रहा है। अभी ठीक है? अभी क्लास स्टार्ट होने के बाद देखना है सर एक बार। हाँ, इस कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि ना अगर ऐसा है कि एयरटेल वाला सही है तो मैं तुरंत ही बोल देता हूँ कि एक सिम मंगवा लेता हूँ, एयरटेल का लगा दूंगा। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे गाइस, डायमेंशन लेयर से हमने डायमेंशनिंग कर दिया, उससे पहले वॉल लेयर से हमने सर क्या कर ये दिया। थोड़ा पहला से बता दो सर, ये अटक अटक आ रहे। ठीक, हाँ समझ नहीं आ रहा चलो है। ठीक है, फिर से बता देते हैं। तो गाइस हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पहले हमें लेयर को स्टार्ट करना पड़ता है, यानी लेयर प्रॉपर्टीज को बनाना पड़ता है। जैसे लेयर प्रॉपर्टी पे गए, यहाँ पर क्लिक किया, क्रिएट न्यू लेयर्स। ठीक है, यहाँ से हमने जस्ट क्लिक करना है। सपोज इस लेयर का नाम रख दिया हमने डेमो। ठीक है, डेमो, डेमो का जो कलर रखना हो वो कलर रख दो। ठीक है, ऐसे ही सारे लेयर बना लिए हमने, डोर लेयर, वॉल लेयर, टेक्स्ट लेयर, स्टेज लेयर, सब बनाना है। कोई लेयर नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो उस लेयर। ठीक है, डिलीट लेयर। नाउ नेक्स्ट इज गाइस, इसके बाद क्या करेंगे? सर हाँ जी, सर कलर कैसे लगाया सर हाँ, कलर इसका? लगाने के लिए सिर्फ लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, तो यहाँ ना ये देखो व्हाइट कलर दिख रहा है, इस पे जस्ट क्लिक करना है। जो कलर चाहिए आपको, आपको ये कलर चाहिए, ऑन कर दिया गया। ओके सर। ठीक है, अभी तो इसकी सही आ रहा है नेटवर्क? हाँ ठीक है, हाँ आ रहा है सर। ओके जी, ठीक है। तो सही गैस आ इस रहा है तरीके सर से, अब। ओके जी, थैंक यू। तो यहाँ पर हमने 20 कर दिया गैस, यहाँ पर 9 इंचेस कर दिया, यहाँ पर 45 कर दिया है ना। एक बार हम फिर से वॉल लेयर, एक वॉल बना देते हैं। वॉल लेयर लिया, वॉल लेयर लेने के बाद जैसे लाइन कमांड है, फिर रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल लेके हमने फिट खींच दिया, 20 फीट, टैब, 45 फीट, एक रेक्टेंगल से वॉल तैयार कर। ठीक है, अब इसी वॉल को हम लोग थिकनेस दे दें आउटर का 9 इंचेस का, 9 इंचेस का थिकनेस दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से आए, एक ऐसे ही हमने रूम साइज दे दिया 12 फीट का, और इधर चले गए, और इधर चले गए, इसको थिकनेस दे दिया हमने 4.5 का, क्योंकि इनर वॉल है गाइस, तो 4.5 का थिकनेस इधर से दे दिया है, 4.5 का थिकनेस इधर से, 4.5 का थिकनेस इधर से, 4.5 का हाफ 2.25 इधर, 2.25 इधर। टेस्ट इतना समझ में आया? सर इस ये जो इनर वॉल है ये 4 इंचेस भी ले सकते हैं क्या? 4 इंचेस ही है, तो 4 का हाफ इधर, 4 का हाफ इधर, क्योंकि 20 सेंटर में है ये। ठीक है, अब इसके फोर बाद पॉइंट है फाइव का रहा था सर। हाँ 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5। इसके बाद गए यहाँ से हमने एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया, एक 12 फीट का एक ड्राइंग रूम निकाल दिया इनका, ऐसे 12 फीट, और ये बना। क्लियर है? इसको भी, क्योंकि ये 4.5 इंचेस का है, इसको भी ऑफसेट दे दिया जाए 4.5 का, ऐसे। बस क्लिक किया, पहला पॉइंट, क्लिक किया,
दूसरा पॉइंट क्लिक किया, तीसरा पॉइंट। अब जो इनर के पजल्स हैं इनको हम लोग ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कमांड, ये हो गया, ट्रिम कर दिया। ये हो गया, डन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, वॉल लेयर से वॉल बना दिया। होप सो यहाँ तक है सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा लेयर बनाया, तीसरे लेयर पे हमने ले लिया डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन ले लेने के बाद यहाँ से डायमेंशन लिया, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये डायमेंशनिंग आ गया। फिर हमने लिया डायमेंशंस, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट। गाइस सभी लोग कमेंट कर देंगे सबको क्लियर है क्या, क्योंकि अगर क्लियर है तो मैं जस्ट अभी ऑफिस यहाँ से निकलने के बाद एक को ले लेता हूँ, ई सिम। सिम होता है वो मिल जाता होगा स्टोर से डायरेक्ट ना, क्योंकि मेरे मोबाइल में इसका एक ई सिम लगता है, एक सादा वाला, सादा वाला लगाया है, इसी में ले लें सब, अगर सब क्लियर है तो अभी आ क्लियर है जाएंगे। सर यार, ये क्लियर आ रहा है अब। ठीक है, ठीक है, चलो सर ये थैंक यू जो गाइस। अपन ने 45 फीट और 20 फीट लिखा है सर, ये जो डिजिट लिखी इसकी साइज कैसे बढ़ा सकते ये टेक्स्ट की, हैं? यस सर। ये टेक्स्ट की साइज कैसे बढ़ाएंगे, बताओ कैसे बढ़ाएंगे। एनोटेट में जाएंगे, आगे मैनेज डायमेंशन स्टाइल, यहाँ पे जाके मॉडिफाई। मॉडिफाई, वेरी, यहाँ पर टेक्स्ट में 1 फीट कर देना है और एरो में भी 1 फीट कर देना है ऑटोमेटिक। और क्योंकि अब ये फीट इंचेस बना रहे हैं तो प्राइमरी यूनिट में जाके आर्टिक्चर करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट डेसिमल में रहेगा तो दिखेगा नहीं। ठीक है, हाँ जी, अभी रुक जाओ, अभी पजल हो जाएंगे लोग। ठीक है, एक बार लेयर समझ लें उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, अभी जस्ट बेसिक बेसिक समझ लो पहले लेयर का, अभी हम लोग प्लानिंग में भी बहुत कुछ सीखना है अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने 20 फीट समझ आया, 45 फीट। नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट लेयर है हमारा यहाँ से डायमेंशन लेयर, सॉरी टेक्स्ट लेयर। ठीक है, टेक्स्ट लेयर पे हमने काम करना है, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ यहाँ से ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा मल्टी लाइन टेक्स्ट, जैसे इस पे क्लिक करना, यहाँ पर आपने क्लिक करके लिख दिया ड्राइंग रूम। ठीक है, क्या लिख दिया आपने, ड्राइंग रूम, बाहर क्लिक किया, थोड़ा छोटा दिख रहा है ये, इसको क्या करना चाहिए, सिलेक्ट, यहाँ पर होता है स्केल कमांड, जैसे स्केल कमांड पे क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करोगे अगर ये 3 टाइम्स हो जाए तो ठीक ठाक दिखने लगेगा, तो 3 लिख के इंटर कर दिया। ठीक है, ड्राइंग रूम हमारा हो गया। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो सेलेक्ट करके 2x कर दो, मतलब डबल और कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो 0.8 कर देंगे तो थोड़े से छोटा हो जाएगा। सेलेक्ट स्केल, तो ऐसे आपको एक बार एक ही बार सेट करना है, तो इसके बाद तो हम इसी को कॉपी करेंगे हर जगह। ठीक है, ड्राइंग रूम हमारा सेट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करो, इसी टेक्स्ट को कॉपी करो, यहाँ पर गया, यहाँ रख दिया, ऑर्थो ऑफ करके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जहां जहां में टेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है कि ये हमारा बेडरूम है। ठीक है, और अगर आपको लगता है सही है तो मूव करके भी रख देंगे हम लोग, और यहाँ पर भी लिख दो ये स्टडी रूम बना देते हैं। हाँ, अगर अलग अलग करोगे ना तो सबके छोटे बड़े दिखेंगे साइज, हमने एक को स्केल करके उसी को कॉपी कर दिया, सब जगह एडिट कर देंगे, उससे क्या होगा, टेक्स्ट साइज एक रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ सबने कही यहाँ पे इसको स्टडी रूम बना दिया, इसको बेडरूम बना दिया, इसको ड्राइंग रूम बना दिया, इसको हम लोग पार्किंग एंड स्टेयर्स बना देते हैं। ठीक है, पार्किंग एंड स्टेयर्स। सर हम लोग इसको नॉर्मल से ही कर सकते हैं ना सर, ये लेयर्स यूज करके ही करना है क्या? अब इसका फायदा दिखाता हूँ, जस्ट लेयर का फायदा क्या होगा वो हम लोग डिस्कस ये करेंगे। नॉर्मल से भी कर सकते हैं ना सर, ये वाला हम लोग? बिल्कुल कर सकते हो, बट नॉर्मल से जब आप बड़ी ड्राइंग्स को बनाओगे ना तो कंफ्यूजन होगा। अभी इसका फायदा भी देखते हैं, पूरा लेयर हो जाए बताता हूँ फायदा इसका क्या है। यहाँ तक समझ आ गया सबको?
हमने टेक्स्ट लिखना सीख लिया, डायमेंशन देना सीख लिया और वॉल बनाना सीख लिया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर है आपका, हम लोग चलिए बनाते हैं पहले डोर। क्या बनाते हैं? डोर। डोर बनाने के कई मेथड्स हैं, आसान मेथड आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक लाइन ले लो, जितने फीट का डोर बनाना है। अब डोर कितने फीट का बनाओगे? इन अंदर के जितने डोर रहेंगे सब 3 फीट, आउटर डोर रहेगा 3.5 फीट। ठीक है, तो हमने 3 फीट सबके लिए ले लिया, 3 फीट इंटर। हाइट कितना रखेंगे डोर का? 7 फीट। 7। यहाँ पर गए और यहाँ से हमने इसको ऐसे बनाया है। देखो कैसे डोर बनाते हैं। ये क्लिक किया, देखो कितना गोला बनाना आसान है, ये लाइन खींचना भी आसान है। ठीक है, इसके बाद बस यहाँ से ट्रिम कर देना है ना। और उसके बाद इसको थिकनेस दे दो। ठीक है, 1 to 2 इंचेस का ऑप्शन है। ठीक है, 2 दे दोगे तो और अच्छे से दीजिए। ठीक है, तो ये डोर इधर खुल रहा है, इसका ये प्रूफ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकल सकता है, डोर बन जाएगा। अच्छा, डोर बनने के बाद बस इस डोर को उठाओ, इसको कर दो तुरंत मिरर। इसके भी फायदे आपको बताता हूँ। और इसको भी कर दो मिरर। अब जहां पर जैसे नीड होगी हम लोग डोर को उठाते जाएंगे और वैसे वैसे वहां पर लगाते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ लगाना है डोर, तो यहाँ लगाने के लिए सबसे बेस्ट सूटेड डोर जो है वो ये है ना। उठाया इसको, उठाने के बाद यहाँ से कॉपी या फिर रिमूव जो भी तुम्हें करना हो, अगर एक ही है तो ऐसे उठा लो। उठाया और यहाँ पर आपने इस डोर को रख दिया। ठीक है, जब इस डोर को यहाँ रखोगे तो जनरली आप इसको क्या करोगे, ट्रिम कर दोगे, डोर रेडी हो गया। फिर उसके बाद एक डोर यहाँ लगा देते हैं, एक डोर यहाँ लगा देते हैं। क्योंकि ये बेडरूम है तो इसके लिए डोर जो सबसे बढ़िया रहेगा, ये वाला डोर परफेक्ट रहेगा। ये डोर उठाया, कॉपी किया यहाँ से या फिर मूव किया, जो भी करना आप कर सकते हो। ये उठाया और यहाँ से ले आके इस जगह पे डोर रख दिया। जनरली 6 इंचेस से 1 फीट गैप छोड़ के तब लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपके कॉलम अगर यहाँ पर आ रहा है तो कॉलम में डायरेक्ट आपका डोर कनेक्ट ना हो, है ना। कॉलम के बाद एक ब्रिक आएगा, उस ब्रिक में ड्रिल करके डोर को सेट कर दिया। क्योंकि कॉलम को अगर डैमेज करोगे स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं। मजे की बात ये है कि इसको अगर हम लोग सेलेक्ट कर लें तो क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा आपका। तो ऑर्थो ऑफ था, नहीं ऑर्थो पता नहीं किस सही से नहीं गया। ठीक है, फिर से कर सेलेक्ट करो इसमें। और सेलेक्ट करने के बाद मिरर कैसे करना है, इस यहाँ पर मिरर कमांड है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ दिया, हो गया। ट्रिम, राइट क्लिक, इसको बस। तो हमारे यहाँ पर भी डोर लग गया, यहाँ पर भी डोर लग गया। मन करे तो आप यहाँ पे एक लगा दो, क्योंकि लगेगा यहाँ से ड्राइंग रूम से बाहर निकलने के लिए। बट अभी हमारा डोर सीखना कॉन्सेप्ट नहीं है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, विंडो लगाना पड़ेगा अपने प्लान में। ठीक है गाइस, पहले प्लान को ध्यान से देखेंगे सभी लोग, उसके बाद इसका मेन जो लेयर का काम है अभी नहीं सीख रहे हैं, अभी तो सिर्फ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अभी लेयर बताता हूँ उसका फायदा क्या रहेगा। अब हमने कहा कि हम लोग लगा देते हैं इसके ऊपर विंडो। ठीक है, विंडो लिया, और विंडो कैसे लगाते हैं, विंडो लगाने के लिए विंडो का जनरली कितना रखना चाहिए, विड्थ 3 फीट से स्टार्ट होता है। 3 फीट बाई 4 फीट, 4 फीट बाई 4 फीट, 5 फीट बाई 4 फीट। हाइट 4 फीट ही रहेगा। ऐसा क्यों? उसके बाद 7 फीट पे लेट लेवल आ जाए, और नीचे से पैरापीट कितना छोड़ना पड़ता है, 3 फीट। 3 हाँ, पैरापीट क्या होता है, कोई बताएगा? ठीक है, पैरापीट मतलब कि आप जहां से आपका प्लिंथ लेवल है, वहां से जहां से स्टेयर, जहां से आपका विंडो स्टार्ट हो रहा है, वो हाइट को क्या बोलते हैं, पैरापीट। गैस कमेंट करके बताओ कितना उसका हाइट रखते हैं पैरापीट सर का। उसको प्लिंथ भी बोलते हैं ना, आई थिंक। हाँ, क्या बोल रहे हो?
प्लिंथ लेवल बोलते हैं ना सर उसको, वो यस, है ना। नहीं नहीं, पैरापीट को प्लिंथ लेवल नहीं बोलते भाई। सी प्लिंथ लेवल लेवल। मतलब जहां से वॉल, हाँ सील लेवल बोल सकते हो। सी लेवल। हाँ, प्लिंथ लेवल नहीं बोल सकते। पैरापेट तो सर वो अपने स्टेयर अपने टेरेस के ऊपर लगाते हैं उसको पैरापेट बोलते हैं, हाँ, टेरेस के ऊपर जो वॉल करेक्ट, बन। करेक्ट। यहाँ पे देखो गाइस, हमें क्या करना है, विंडो का क्या करना है, विड्थ देना है। तो हमने विंडो का विड्थ दे दिया 4 फीट। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो देख लो। उसके बाद इसकी थिकनेस होगी, तो हमने इसको थिकनेस दे दिया 4.5 का, या फिर जो भी है जहां पर लगा रहे हो, जैसे कि जहां तक मैं इंटीरियर ही लगाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ से दे दिया 4.5। ये हो गया। अब ये अभी भी ये विंडो नहीं है। विंडो कब बनता है ये विंडो बनेगा जब इसको हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे, इसके बीच में एक लाइन खींची जाएगी। दैट लाइन रिप्रेजेंट, वो तो वॉल है, दैट लाइन रिप्रेजेंट ये क्या है, विंडो है। अच्छा, मजे की बात, इसी को अगर हमें वेंटिलेशन बनाना हो, ठीक है, तो ये वेंटिलेशन नहीं है। ठीक है, वेंटिलेशन कब होगा, जब इसको मूव करके 1 इंच पे कर देंगे। ये सिंबल लगा है, तो आप समझ जाओ ये वेंटिलेशन के लिए हमने बनाया है। वॉशरूम वगैरह लगाओगे ना वेंटिलेशन, और ये सिंबल जब बना है, तो समझ जाओ हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, विंडो के लिए यूज करेंगे। सिंबल का बहुत बड़ा गेम है इसमें, ठीक है। अब सेलेक्ट करके इसको हम लोग जहां जहां रखना चाहो, एक रोटेट भी रख देता हूँ इसका। तो यहाँ रोटेट कमांड होती है, बताया था ना। यहाँ पर रोटेट कमांड पे क्लिक करो, क्लिक, तुरंत राइट क्लिक करके कॉपी करो। एक ऐसे भी आ गया। अब हमें ऐसे आवश्यकता होगी तो ये वाला लगा दें, ऐसे आवश्यकता होगी तो ये वाला लगा दें। कॉपी कमांड दिया, जनरली इसका सेंटर उठाना चाहिए, और जहां जहां आवश्यकता हो ऑर्थो ऑफ करके लगाते जाओ। मैंने कहा एक तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं, एक विंडो हम लोग यहाँ लगा देते हैं, एक विंडो हम लोग यहाँ लगा देते हैं। कोई डाउट? ठीक है, तो सभी हमारे पास इतना ही हमारे लिए पर्याप्त हो गया। तो हमारा विंडो भी हो गया है, और डोर भी हो गया है, वॉल भी हो गया, डायमेंशन ऑफ टेक्स्ट भी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक स्टेयरकेस बनाते हैं। क्या बनाएंगे? स्टेयरकेस। ठीक है, तो स्टेयरकेस का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है स्टेयरकेस का? कैसे स्टेयरकेस का राइजर निकालोगे, ट्रेड निकालोगे। तो राइजर को निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर को लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑटोकैड में भी क्विक कैलकुलेटर होता है। तो स्टेयर जो हमारी वॉल होती है उसकी हाइट कितना रखते हैं हम लोग? 10 फीट रखते हैं वॉल की हाइट। 10 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना इंच आएगा? 120 आएगा। 120 सर। परफेक्ट। 120 प्लस एक स्लैब की थिकनेस भी होगी 6 इंच आइडियली। जी तो सर। कितना हो गया टोटल, हमारा हाइट कितना हो गया? देखो 104। 120 अब इसमें कितनी सीढ़ियां आएंगी, कैसे कैलकुलेट करोगे? राइजर से डिवाइड कर देंगे सर। राइजर से डिवाइड कर दें, एक्सीलेंट। तो अब देखो राइजर जो होता है वो, जब हमारे पास कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग हो तो उसका राइजर रखना चाहिए 6 इंचेस। ठीक है, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, क्योंकि वहां पर इतना स्पेस नहीं होता ना, तो उसमें हमें रखना चाहिए 7 इंचेस। ठीक है, और कोई ऐसा हो कि जहां पर बहुत जगह की शॉर्टेज है, जैसे ये 20 बाई 45 है, कितना शॉर्टेज है इसमें, ऐसे केस में आपको रखना चाहिए 7.5 इंचेस। इससे ज्यादा मत रखो। इससे ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, फिर वो चढ़ने में दिक्कत जाएगी। तो 6 इंचेस, 7 इंचेस, 7.5 इंच। कोई बोल रहा है कि मेरे बंगलो बहुत बड़ा है, तो 6 इंचेस उनको भी दे सकते हैं। 6 इंचेस किसके लिए होता है? जिसको ज्यादा ऊपर तक जाना है। ठीक है, और 7 इंचेस इसको नॉर्मल यूज करना है। 7.5 मतलब अब मुझे एक फ्लोर पे जाना है, ठीक है, तो 7.5 रख दिया तो चलता है। ठीक है, इससे ज्यादा, ये हो गया राइजर, जो जिसको पैर उठा के रखते हो। जिसपे पैर रखते हो उसको बोलते हैं ट्रेड। तो ट्रेड कितना रखना चाहिए? 10 9 इंच इंचेस। से स्टार्ट होता है और 1 फीट तक जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको ज्यादा यूज करना है, ठीक है, तो आप 1 फीट रखो, जिससे कि आप पैर आराम से रख पाओ। ठीक है, अभी देखो हम लोग का जनरली पैर का जो साइज होता है, जैसे 10 इंच तो हम लोग का पैर का साइज हो जाता है ना। अब उसी में अगर उनको टाइल लगाना है उसमें, तो टाइल की भी थिकनेस ऐड हो जाएगी, आपका पैर बाहर रहेगा। और चलो नॉर्मल यूज के लिए तो ठीक है, कंटिन्यू यूज के लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए जब आपको नॉर्मल यूज करना हो तो 9 इंचेस,
घर के लिए यूज करना है तो 10 इंचेस, ठीक है। कॉमर्शियली यूज करना है तो 11 to 1 फीट तक रख सकते हो, मतलब 12 इंच तक रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइजर रख रहा हूँ 7.5 का, ठीक है। 7.5 में जल्दी से हमारा ड्रॉ हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया राइजर और ट्रेड। इसके बाद होता है विड्थ, ठीक है। तो विड्थ जो रखते हैं वो 3 to 5 फीट रखते हैं। कितना रखते हैं? 3 to 5 फीट रखते हैं। 3 फीट किसके और लिए? आपका वीडियो हम लोग स्ट्रक हो के, गया है सर। अभी वीडियो में कुछ बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ मसूद। ठीक है ठीक। ठीक। हाँ, तो अभी क्या बोलते हैं, जो राइजर होता है वो कितना, वो सॉरी, जो विड्थ रखते हैं स्टेयरकेस का, वो रखते हैं गाइस 3 to 5 फीट। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हमारे घरों में कितना? 3 फीट। कॉमर्शियल के लिए 5 फीट, क्योंकि अगर उनको कोई बड़ा सामान लेके जाना है, आप तो बाहर से, घर के बाहर से अंदर लोड कर सकते हो, बट इसको थर्ड फ्लोर पे या फिर फिफ्थ फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे जाना है, उसको तो तकलीफ जाएगी, इसलिए 5 फीट। तो हम लोग यहाँ पर 3 फीट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर गई हमें क्या करना है, 126 आ गया है, डिवाइड बाई 7.5, ठीक है। आपका 6 है तो 6 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे पास कितनी स्टेयर्स आ रही है गाइस, यहाँ पर 16.8। अब 16.8 तो दोगे नहीं, तो 17 दे देंगे। अगर इसी चीज को हम लोग 126 डिवाइड बाई क्या बोलते हैं 7 करें, तो लगभग 18 स्टेयर आनी चाहिए। तो कितनी स्टेयर्स आ रही है? 18 स्टेयर। तो सपोज हमने 7 ही ले लिया, ठीक है। तो 7 स्टेयर्स हमें, 7 इंचेस का लेना है। और ट्रेड हम लोग लेते हैं यहाँ पर 10 का। कितने का लेते हैं? 10 का लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं चाहता हूँ मेरी स्टेयर ऐसे जाके ऐसे जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए, इसकी लैंडिंग निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। लैंडिंग कितना रखते हैं स्टेयरकेस का? जितना उसका विड्थ रहेगा उतना ही उसकी लैंडिंग रहेगी, ठीक है। जितना आप सपोज 5 फीट चल रहे हो तो 5 फीट रहेगा, ठीक है। 3 फीट यहाँ से ले लिया, और उतना ही लैंडिंग, मतलब ये जो ये चीज जो है जहां पर आप रुकते हो, ये उतना ही रहेगा जितना आपके स्टेयरकेस का विड्थ है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है गाइस, यहाँ से मॉड ऑफसेट कमांड लेना है, और ऑफसेट दे देना है। यहाँ पर हमने दे दिया इसको 10 का, फर्स्ट सेकेंड, हमें 18 स्टेयर्स बनाने हैं, थर्ड फोर्थ। अभी इसकी हम लोग 3D भी 2 दिन बाद मंडे को 3D भी देखेंगे इसकी, तो हमें दिखेगा कि पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ठीक है। 3D भी हम लोग इसका ऑटो कैड सीखेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज्यादा मेहनत ना करके इसको रोटेट कर दूं, काम जल्दी हो जाएगा। इसको उठाया सबको, और रोटेट कमांड लिया, क्लिक, राइट क्लिक, कॉपी करके यहाँ पर रोटेट कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट करके मूव कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर भी हमें 3 फीट निकालना पड़ेगा ना जगह, तो हमने कुछ स्टेयर्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हमारे पास हॉल है, ये पूरा खुला हुआ है, तो चाहे तो जाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से हमने लिया इसको, यहाँ के, यहाँ तक में कोई डाउट? तो हमने स्टेयर्स भी बना दिया, ये सब कर दिया। अब लेयर को समझते हैं, आ जाओ वापस लेयर। हमने एक प्लेट पे क्या क्या किया, वॉल का काम किया। अब सपोज किसी ने बोला कि इसमें एक क्या बोलते हैं वॉशरूम बनाओ, ठीक है। हाँ, देखो जैसे मैंने स्टेयरकेस को जल्दबाजी में विंडो लेयर पे बना दिया, तो कोई तकलीफ नहीं है, बस इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको स्टेयरकेस का लेयर। हाँ, अब लेयर का फायदा समझो। अभी मुझे किसी ने बोला कि आप क्या बोलते हैं, इस रूम का इंटीरियर करो, यहाँ पर टेबल लगाओ, चेयर लगाओ, जो भी करना है, ठीक है। अब मेरे पास ये टेक्स्ट डिस्टर्ब करेगा। इमेजिन करो कि यहाँ पर मैंने डायमेंशन भी दे रखा है, तो डायमेंशन भी डिस्टर्ब करेगा। मैंने कहा जब इसी वॉल पे ही केवल काम करना है, तो बाकी सबको बंद कर दे। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट को बंद कर दिया, स्टेयरकेस को बंद कर दिया, डोर को बंद कर दिया, डायमेंशन को बंद कर दिया, कंपाउंड वॉल को बंद कर दिया, इवन विंडो को भी बंद कर दिया। ध्यान से समझिएगा, लेयर का फायदा अब आएगा। अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है। अब इस रूम पे केवल हमें काम करना है, तो यही हो गया।
अब आपके पूरे खाने में से आपने दाल को निकाल लिया है। ठीक है। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर में छोटा सा कुछ ब्लॉक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्लॉक्स। ठीक है। तो उसके लिए लेयर प्रॉपर्टी पे गए, हमने एक नया लेयर ले लिया जिसका नाम दे दिया ब्लॉक्स। ब्लॉक्स इन द सेंस जैसे कि बेड लगा दिया, टेबल लगा दिया, ये सब लगा दिया। ठीक है। लेकिन ये लेयर ऑफ है अभी, इसको ऑन करना पड़ेगा। और इसका कलर हमने रख दिया व्हाइट। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ब्लॉक्स लेयर ऊपर है ये। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद ब्लॉक्स लेयर कैसे लेके आएंगे गाइस? यहाँ ऊपर जाना, यहाँ मिलेगा आपको व्यू। क्या मिलेगा? व्यू। व्यू में जाने के बाद आपको मिलता है टूल पैलेट्स। क्या मिलेगा? टूल पैलेट्स। जिस टूल पैलेट से रंजीत नींद आ रही है क्या? हाँ। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो। ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा कि अभी हमने एक कार खरीदी, इसको कार को यहाँ लगा देते हैं। देखो, यहाँ देखो क्या है, व्हीकल रखा हुआ है। उठाओ इस व्हीकल को, ऐसा रख दो यहाँ पे। ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर अगर फ्यूचर में वॉशरूम बनाया हमने तो इसको लगा देंगे। हमने कहा बाहर थोड़ी गार्डनिंग कर दें, ऐसे खाली खाली लग रहा है। ठीक है। तो जो जो हमारे काम की बहुत सी चीजें इसमें, डोर है, विंडो, अभी आपका काम है आप सबको खोजो, खोज के सबको, और ये सब डायनेमिक ब्लॉक है। अब मान लो मुझे इस कार को यहाँ लगानी है, तो ये तो फ्रंट व्यू है ना इसका, गड़बड़ हो जाएगा। इसके एरो पे क्लिक कर देना, टॉप व्यू सेट हो गया। ठीक है। आपने कहा मुझे इसको एलिवेशन के लिए यूज करना है, तो फ्रंट व्यू। आपने कहा मुझे इसको रियर व्यू देखना है, इसका रियर व्यू। आपने कहा मुझे इसका साइड व्यू देखना है, तो साइड व्यू ट्रक आ गया। ठीक। इसके बाद आपने इसको कहा कि मैं इसका टॉप व्यू निकालना चाहता हूँ, टॉप व्यू। ये सारे व्यू आप ट्राई करेंगे, ये आपका काम है। तो इसमें जस्ट क्लिक करते जाओगे, अलग अलग व्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक ब्लॉक, जो चेंज होता रहे। ठीक है। अभी स्टैटिक वाला भी दिखाता हूँ। अभी मैं इसको केवल मुझे टॉप से चाहिए, मेरे काम का ये है। इसको उठाया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, स्केल 0.5 ये लगा दिया, ले आए इसको, मूव करके यहाँ से लगा दिया, रोटेट करके घर में लगा दिया इसको। क्योंकि इधर स्टेयर रहेगी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर दिया। ऐसे ही ये ट्री, ये भी डायनेमिक है। इस पे जाएंगे, इसके एरो पे क्लिक करेंगे। अगर मैं एलिवेशन भी कर दूं, कल हम लोग का एलिवेशन, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिवेशन सब सीखेंगे, तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ गए, ऐसे कर सकते हैं, ये गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। घर के बाहर लैंडस्केपिंग करने के लिए। ये एलिवेशन व्यू है, ये इसका प्लान व्यू है। जिस तरह आप रखना चाहो तो रखो, नहीं मन करे तो डिलीट कर दो। ऐसे ये टॉयलेट को भी कर सकते हो, ये भी डायनेमिक है। इसको आपको टॉप व्यू से दिखाना है ना अभी मुझे, पर इसका फिलहाल टॉप व्यू है नहीं, ये है, इसे दिखा सकते हो। ठीक है। इसको हम लोग साइड व्यू से दिखा सकते हैं। ठीक है, एज पर नीड। ठीक है। तो किसी को भी ब्लॉक लाना होगा तो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पर टूल पैलेट में जाएंगे। अच्छा, ये तो आर्किटेक्चर कंपोनेंट है, इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट भी है बहुत ढेर सारे। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी बहुत ढेर सारे हैं। सिविल के कंपोनेंट है, जैसे रोड का है, रोड इंटरसेक्शन का है, ठीक है, मैनहोल का है, ये सारी चीजें। हाँ। हाँ। नहीं, फिर उसका यही फायदा है ना इसमें। फिर देखा हमने क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर आ गया है ना, फिर तुरंत गए उस लेयर को ऑफ करके उसको मूव कर दिया। हाँ, लेयर ऑफ करने का। अब यहाँ पर अगर गए, नेक्स्ट है, मुझे यहाँ पर थोड़ा बेड वगैरह लगाना है। ठीक है। तो बेड वगैरह लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गए हम लोग, और यहाँ से ले लिया हमने डिजाइन सेंटर, डीसी शॉर्टकट की है इसकी। क्या है? डिजाइन सेंटर, जिसका शॉर्टकट की है डीसी। ठीक है। ये हमारे बहुत काम का है।
अब मेरे में तो बाय डिफॉल्ट सेट है तो आ गया, आपके में ऐसे होम पे क्लिक ऐसे आएगा। ठीक है, जब होम पे क्लिक करोगे तो ऐसे साफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, लिख देंगे चाहे तो डिजाइन सेंटर पे जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा EN US। क्या मिलेगा, EN US। और EN US में जाएंगे, वहां पर लिख के आएगा डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर आ गया। डिजाइन सेंटर पे आने के बाद होम स्पेस प्लानर, क्या रहेगा, होम स्पेस प्लानर। जिस पे क्लिक करोगे इसके अंदर आएगा ब्लॉक्स, क्योंकि लोग तो ब्लॉक सर्च कर रहे हैं। ये देखो, आपको डाइनिंग टेबल चाहिए उठा लो, सोफा चाहिए उठा लो, ठीक है, आपको चेयर चाहिए उठा लो, बेड चाहिए उठा लो, जितनी चीजें हमारे नीड की हैं सब यहाँ मिल जाएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो प्लान है उसमें आपको ये सब चीजें लगाना है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको प्लानिंग जो हम लोग को बनाना है। ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया सब होम स्पेस के। इसी में एक बैग आओगे, ENUS में फिर से जाओगे, डिजाइन सेंटर में फिर से जाओगे, तो यहाँ पर होम डिजाइन ये सब है पूरे, ये सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं चला गया होम डिजाइनर में, ब्लॉक्स। अब देखो इसमें बाथटब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, विंडो मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। ऐसे ही किचन के एप्लिकेशंस भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ये डाइनिंग टेबल को हम लोग लगाते हैं, यहाँ से उठा के मूव करते हैं। से हमने कहा डाइनिंग टेबल यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे डाइनिंग टेबल को, 0.7 करके सेट कर दिया इसको। फिर हमने कहा कि हम यहाँ पे एक सोफा भी लगा देते हैं एग्जाम्पल के लिए, सोफा। अच्छा, ये आपके लेयर से बनाने की वजह से ये इजी हो जाता है। अब मुझे अब डायमेंशन वगैरह ऑन करना है, तो मैं जैसे यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से जैसे ऑन करूंगा कंपाउंड वॉल, डायमेंशंस, डोर, स्टेयर्स, टेक्स्ट, विंडो, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आराम से बन गया सब। फिर ऑन कर लिया। अब ये फायदा कब होता है, जब बहुत बड़ी ड्राइंग हो। ठीक है, जैसे कल मैं ड्राइंग दे रहा था आपके सीनियर्स को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट करूंगा। मान लीजिए आपके पास ये वाली ड्राइंग है, ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं। इन्फिनिटी मॉल अभी बना रहे थे लोग, आपके सीनियर्स बना चुके। ये अब जस्ट इमेजिन करिए इसमें कितनी वॉल्स हैं, कितने लेयर्स हैं इसके अंदर, कितनी थिकनेस है इसके अंदर। सबको अगर एक लेयर पे बनाना है तो मुश्किल हो जाएगा इसको एडिट करना, है ना। लिफ्ट की वॉल अलग है इसकी, ये वॉल अलग है, कंपाउंड वॉल अलग है, ठीक है, ये सी टाइप की वॉल अलग है, कॉलम्स अलग है, हैचिंग अलग है। इसके लेयर कितने बने होंगे, जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए आप। अभी कोई पूछ रहा था कि सर नॉर्मल से बना सकते हैं ना, और नॉर्मल से कैसे बनाओगे था, बताओ। ये तो छोटा प्रोजेक्ट है। अगर ये G+100 होगा, G+80 होगा, तो सोचो कम से कम 1000 लेयर होंगे उसके अंदर, 1000 लेयर्स। इसी में लगभग 250-300 लेयर्स है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए आपको इस तरह से नीड पड़ती है। यस, कभी आपको अभी इसमें से मान लीजिए कि आपको केवल ग्रिड देखना है, यहाँ पे ग्रिड है ना, सब ऑफ कर दो, केवल ग्रिड ग्रिड हम ऑन कर लेंगे, हमारे स्ट्रक्चर का काम हो जाएगा, हम स्टेट कोड लेके जाके एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डोर के टाइप बदलने हैं, सब हटा दो, केवल डोर को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके उसको एडिट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमें बड़े प्रोजेक्ट्स में ये हेल्प करता है। ठीक है, समझ गए लेयर का यूज नियर अबाउट। जैसे अभी थोड़ा ये और सभी समझते लेयर हैं, मैन्युअली ऑफ करनी पड़ेंगी फिर। मैनुअली ऑफ करनी पड़ेगी, यस। जैसे अगर 1000 ठीक लेयर है, हैं आपको पैसे, तो फिर तो हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें तो सर। नहीं उसमें ऐसा होता है ना, उसमें सीरीज वाइज बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये अल्फाबेट वाइज लगी हुई है, देखो E, F, G, H, ये ऑटोमेटिक अल्फाबेट वाइज आ जाते हैं, तो हमें पता होता है कौन से अल्फाबेट को बंद करना है, तो जिसकी हैबिट हो फटाफट बंद कर देता है। अब इसको थोड़ा और आसान करते हैं,
तो हम समझ गए कि लेयर को ऑफ करने से क्या फायदा है और ऑन करने से क्या फायदा है। इसके अलावा गाइस कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं हमारी कोई लेयर डिलीट ना हो जाए गलती से, ठीक है, या फिर उस लेयर को मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हटे ना, तो इसको लॉक कर दिया जाता है यहाँ से। ये कौन से लेयर पे था? ब्लॉक लेयर पे। देखो जैसे मैं लॉक करूंगा, ध्यान से देखना, वो हल्का हो जाएगा, ये हल्का हो गया ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लॉक हो गया, ठीक है। इस भी पानी पी लो तो नींद आ रही है, ठीक, बस हो गया, खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, हाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज बताता हूँ। अब आपने यहाँ को देखा कि मैं लाइट को बंद कर रहा हूँ, जैसे मैं वॉल लाइट को बंद करूंगा तो लाइट बंद हो गया वॉल का, ठीक है। जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ फेस ऑन हो गया। इसके बगल में ये तो हो गया आपका टर्न ऑन टर्न ऑफ, ठीक है। ये है फ्रीज। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? क्योंकि इससे भी जब मैं ऑफ कर रहा हूँ इससे भी ऑफ हो जाता है, ठीक है, और इससे भी ऑफ कर रहा हूँ इससे भी हो जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यूअर ये पूछता है, ठीक है। तो फ्रीज का मतलब होता है गाइस वो चीज वहीं के वहीं स्टक हो जाएगी, ठीक है। फ्रीज का मतलब है वो चीज वहीं के वहीं स्टक हो जाएगी, तो दोबारा कभी खोलोगे तो वो वहीं के वहीं रहेगी। और ऑन ऑफ में क्या है? लेयर्स मूव करती रहेंगी, ठीक है। आपको अगर ये फाइल को उठा के कहीं और ले जाना है वहां पर ही चली जाएगी, बट फ्रीज मतलब वहीं पर वो जम गया। हाँ हाँ, नहीं कॉपी पेस्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा जिसको तुमने फ्रीज किया, ठीक है। एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने विंडो लेयर ले लिया। विंडो लेयर पे हमने एक टायर का पहिया बनाया, ठीक है, और एक टायर का पहिया हमने बनाया डायमेंशन, इमेज, सॉरी डायमेंशन हो गया। तो एक टायर का पहिया, ध्यान से देखिए, बड़ा इसका कमाल का यूज है, बहुत कम लोग जानते हैं इसका। स्टेयर केस लिया, एक स्टेयर केस पे बना दिया, एक डायमेंशन पे बना दिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्योंकि स्टेयर केस पे बनाया तो मैं एक हैचिंग कर देता हूँ स्टेयर केस पे, ठीक है। अब मैंने इसको हैचिंग कर दिया, ये हमारे BMW का पहिया हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे स्टेयर केस में। दूसरा था हमारा डायमेंशन लेयर पे, ठीक है। हैच किया यहाँ से, डायमेंशन ले लिया, और इसको हमने एक लिखा। चीज तो एक ही है दोनों, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंस क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग यहाँ से जस्ट ये जो डायमेंशन है इसको मैं फ्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो लेयर कैन नॉट बी फ्रोजन बिकॉज इट्स करंट। अच्छा, ये कलर करंट पे हम लोग हमने लेयर को चेंज कर दिया। जैसे एग्जांपल में पैरापिट पे हूँ, बट मैंने क्या किया, इसको मैंने इस पे था फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैं जब इसको दोबारा ऑन करूंगा तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने गलत किया है। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने एक लेयर पे डाल दिया, ये डोर लेयर पे इसको हैच को डाल दिया, और इस हैचिंग को मतलब हैचिंग चेंज कर दे रहा हूँ और उसको सेम रख रहा हूँ। इसको हमने रख दिया टेक्स्ट लेयर पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस चीज को फ्रीज कर दिया। ये कौन से लेयर पे था यार? ये डायमेंशन लेयर पे था ना, तो हमने इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। इसके डायमेंशन लेयर को हमने फ्रीज कर दिया। और एक मिनट, यहाँ पर ये कौन से लेयर पे था? स्टेयर किस पे था? स्टेयर नहीं बना नहीं, एक्चुअली जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर मैं इसके लेयर को हटाऊंगा तो मूव हो जाएगा। कॉपी करके यहाँ से मैं इसको उठाया, हाँ यहाँ से अगर मैं इसको ये शायद इसको उठाया, ये फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मूव किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया। मूव भले हमने कर दिया, वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं के वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको जाके अगर उसको अनफ्रीज करूंगा तो ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, वो जहां पर आपने उसको ब्लॉक किया था वहीं के वहीं रहे। लेकिन यही चीज हम मैं इसको टर्न ऑफ और टर्न ऑन से करूंगा, ठीक है। जिससे मैंने इसको उठाया यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास एक से लेयर था, लेयर में कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर हमने ले लिया स्टेयरकेस लेयर के साथ बनाया था, इसको उठाया, उठा के इसको हमने यहाँ से मूव किया, यहाँ से
तो जो हमारा वो लेयर है वो नहीं अभी आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। जनरली होता क्या है कि ये जो ऑप्शन है वो दूसरे जगह मूव हो जाएगा, जब हम लोग ऑन ऑफ करेंगे उससे मूव हो जाएगा, फिर से उसी जगह पे ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी दोबारा करके देखेंगे तो हो जाएगा। अभी हम लोग को देखना है कि ये सारे लेयर्स को यूज करना है। ठीक है, अच्छा अच्छी बात क्या है, मान लीजिए इसमें से कोई लेयर की चीज आप प्रिंट नहीं करना चाहते, आप रफ ड्राइंग कर किए कुछ उसके अंदर लिखे, आपने कहा मेरे लिए है वो, क्लाइंट तक ना जाए वो चीज, तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे? लेयर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ से मैंने कहा यार मैं ये नहीं चाहता क्लाइंट के पास जाए, मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट की डायमेंशंस किसी के पास ना जाए। तो जिसको जिसको आप लॉक कर दोगे, जब आप इनको किसी क्लाइंट को दोगे, तो ये क्लाइंट तक प्रिंट नहीं रहेगा, यही क्लाइंट को नहीं जाएगा। ठीक है, और तो और एक और बहुत अच्छी चीज में कर सकते हो आप, सपोज आपने कहा कि जो मेरी स्टेयर केस है वो डैश 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 में आए, ठीक है, या फिर हिडन लाइन टाइप में आए, होता है ना कि स्टेयर केस के नीचे बाथरूम है, तो मुझे स्टेयर केस तो दिखाना है बट नीचे का बाथरूम भी प्रेजेंट करना है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें स्टेयर केस का जो लाइन टाइप है वही कंटिन्यूअस चल रहा है, इस पे जाके लोड करके ऐसे कर दोगे तो अब इसलिए तो जो भी बनेगा वो डॉट 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 बनेगा, ये बन गया ना ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगा, कोई चीज आपको हाइट दिखाना है या फिर उसकी थिकनेस कम दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर आके हमने सपोज हमें चाहते हैं कि हमारी जो विंडोज है वो हल्के हल्के दिखे, तो हमने क्या विंडोज को ट्रांसपेरेंट कर दिया 60%। ध्यान से देखना विंडो हल्का हो गया है, देखो हल्का हो गया ना। ठीक है, अच्छा ये कब दिखेगा, जब आपका ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन यहाँ से ऑन है, जैसे मैं इसको ऑफ कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो प्रिंट नहीं करना है उसको लॉक करते जाएंगे, जो ट्रांसपेरेंट ही करना है वो यहाँ से ऑन करते जाएंगे। लाइन विड्थ आपके सामने, लाइन की थिकनेस, आपको जब फाइनल ड्राइंग बनाओगे तो कंपाउंड वॉल की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा रखोगे, तो उसके लिए आप जिसकी भी थिकनेस ज्यादा रखना चाहते हो उसके से वॉल लेयर को ज्यादा थिकनेस देना चाहता हूँ, थिकनेस। क्लियर है? तो मतलब इसके अंदर ही सारा कुछ है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूँ ये जो फ्रीज और ऑन ऑफ वाला है वर्क क्यों नहीं कर रहा है, बताता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बिहाफ में हम लोगों को एक ड्राइंग खींचनी है जो कि आपके वर्कबुक में है। अभी जो हम लोग का टास्क है वो बताने चल रहे हैं। आपको सिविल वर्कबुक बोलना है, उसमें पेज नंबर 12 में रहना चाहते हैं। अभी इसमें आना है आपको ये, अब ये देखो मैंने लगाना बता दिया ना, कोई कैसे लगाना है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहला काम आउटर बाउंड्री को खींच लो। जब आउटर बाउंड्री को खींच लोगे फिर एक कॉर्नर से स्टार्ट करना। ठीक है, पहला कॉर्नर क्या है ये, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे पार्ट में बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये ड्राइंग बन जाएगी। एक साथ लेयर में डाल सकते हो या फिर पहले सादा बना के फिर लेयर के अंदर भेजते जाना है, दो में से जो आपको कंफर्ट पड़े वो आप इसको कर सकते हो। इसी को हमें खींचना है। इसके डोर विंडो की जो साइजेस हैं यहाँ दिए हुए हैं, यही साइज हमें लेना है। ठीक है, यही हमें केवल आज बनाना है। उसके बाद ये घर से बना के लाएंगे, ये मीटर में है और ये फीट इंचेस, तो दोनों की प्रैक्टिस आसान है, बहुत टफ तो है नहीं। ठीक है, तो यही हमें बनाना है। कल हम लोग का टूल टेस्ट होगा 11 o'clock पे। ठीक है, इसमें हम लोग को ऑनलाइन कनेक्ट करना रहेगा, सबका ऑनलाइन रहेगा उसमें, और एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा, उसी टाइम में उस टूल टेस्ट को कंप्लीट करना रहेगा। टूल टेस्ट की वैल्यू टाइम से होती है। ठीक है, टाइम से आप जितने मिनट लेट करोगे उतना माइनस मार्किंग। ठीक है, तो अभी देखिए कल आपके सीनियर्स ने टूल टेस्ट दिया है, तो उनका जो मैंने कैलकुलेट किया है वो टाइम कैलकुलेट किया है, फिर हमने डायरेक्ट कंपनी का टूल टेस्ट दिया हमने, तो कर दिया था। तो देखिए अब टूल टेस्ट के बाद मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है उनको जिन्होंने सही से टूल टेस्ट अटेंड, जैसे देखिए रिज्यूम कितने लोगों ने भेजा है, बट मैं सबका रिज्यूम भेज दूंगा वो क्वालिटी नहीं रहेगी तो मतलब क्या निकलेगा।
ठीक है। तो अब मैं कंपनी को भेजूंगा उनका टूल टेस्ट, जिन्होंने टाइम पे कंप्लीट किया है अपना टेस्ट। पे देखिए टूल टेस्ट ने किया ये। अब इस टूल टेस्ट में सबने भेजा है, मान लीजिए वैष्णवी ने, अब इनका टूल टेस्ट ये है। उसके बाद इन्होंने अपना पोर्टफोलियो अटैच किया हुआ है, ठीक है। पोर्टफोलियो शायद पूरा नहीं है इनका, तो इनका मिस्टेक है कि पूरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सबका टूल टेस्ट चेक होगा। टूल टेस्ट आपको भी ऐसे सबमिट करना है, बताऊंगा कल कैसे सबमिट करना है। अभी सिर्फ फोकस करना है आपको कि आपको सिर्फ ये बनाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा और ये घर से बना लेंगे, बस इतना ही करना है। फ्राइडे को बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ेंगे, और बिल्डिंग बाय लॉ के साथ हम लोग इसका एलिवेशन और सेक्शन, एक मैं बताऊंगा एक आप करोगे, ठीक है। क्लियर? चलो फिर फटाफट इसको हम लोग बनाते हैं। और Yes, sir. जो भी ऑनलाइन है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई हाँ सर, मेरा डाउट है, कल आपको पूछा था मैंने। हेलो। अच्छा वो बताने की जगह इसी है, मैं बता देता हूँ उसको कैसे करेंगे। हाँ जी पूछो। हेलो सर। हाँ जी हाँ पूछो। सर, मेरा डाउट था ना सर, कल वो आपको हाँ ग्रुप पे भी इमेज भेजा था, वो क्लियर कर दीजिए ना एक बार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो ईमेल किया मुझे वो ड्राइंग? ईमेल नहीं किया सर, ग्रुप पे इसको भेजा था मैं। सर ऑटो कैड से फाइल कैसे शेयर करेगा सर? बस एक उदय का डाउट क्लियर करके बताता हूँ। उदय यार वो ड्राइंग मुझे चाहिए ना, मैं कैसे बनाऊँ उसको? पूरा बनाना पड़ेगा ना उसको। नहीं तो सर सिर्फ एक एक पार्ट का बता दीजिए ना, बना के सिर्फ देख पूरा मत ऐसे बनाइए। ऐसे बनाना है उसको, यहाँ से यहाँ तक एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, हम्म। ऐसे एक डायमेंशन है, ठीक है। इसको से बनाना है ऐसे। इसके बाद इस पे सर्किल करना है, से आगे राइट क्लिक, इसे सर्किल ये क्लिक किया ऐसे, और इसको हमें F5 से ऐसे प्रेस करना है। वो दोनों कॉलम के बीच में एक लाइन खींचनी है और ऐसे बना देना है। इसको बनाने के बाद ये ट्रिम कर देना है, ठीक है। और ये ट्रिम कर देना है। इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड से F5 से कॉपी ले लेना है, और ये जो भी थिकनेस उसका दिया हो वो थिकनेस यहाँ से उठा देना है। बस ये करना है, ऐसे कुछ ऐसे। फिर यहाँ से एक लाइन कमांड खींचना है, ये सर मेरा वो ऑब्लिक क्यू वाला था सर क्वेश्चन। अच्छा हाँ ऑब्लिक बता दें। ये क्लियर है क्या हाँ आपको उदय? हाँ ये क्लियर है सर, वो ऑब्लिक क्यू के ओके डायमेंशन में वो बता दिक्कत आ रहा था, मैं ग्रुप पे भेजा था बता सर को तो। इनका दूसरा डाउट है, इसके बाद मसूद आपको बता दूं। दूसरा डाउट है कि अगर मैं इसकी डायमेंशन दीजिए सर। इसको अलाइन करूं, इसका फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट तो है, और ये हम्म। क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, मतलब कि ये तो परफेक्ट नहीं है क्योंकि इतना dimension कुछ और दिख रहा है, और और वो कुछ और है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एनोटेट पे जाएंगे, ऑब्लिक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, जैसे क्लिक करोगे देखो ये हो गया। इतना ही था। हाँ सर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कहाँ से लिया आपने, कॉर्नर से लिए क्या टॉप के? ये ऑब्लिक लिया यहाँ से, हाँ। फिर उस डायमेंशन को क्लिक किया, राइट क्लिक इंटर फर्स्ट सेकंड, ये हो गया। ठीक है। और सर वो डायमेंशन भी मेरे सर वो दिक्कत आ रही थी ना, क्या वो 48 का था तो वो 24 ही ले रहा था सर डायमेंशन में। कुछ मिस्टेक किया होगा, ऐसा होता नहीं है। नहीं सर, वो स्केल 1:1 का सेट किया था मैंने कुछ तो भी स्केल में, नहीं उससे कुछ। स्केल सेम रखो, स्केल सेम रखो, 1:1 मत रखो, सेम हमेशा 1 रहता है, ठीक है। अंशुल आप कुछ पूछ रहे थे ना? अभी मेल में शेयर करने को बोला है ना सर, वो ऑटो कैड से मेल को कैसे शेयर करें? ऑटो मतलब कि ऑटो कैड की फाइल को कैसे सेल करें ऐसा? हाँ वही है। उसमें क्या करना है, वो अटैच फाइल पर मेल कर दो, पहले मेल किया है, DWG फाइल होती है इसकी, मान लो इस फाइल को मुझे मेल करना है तो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, सेव एज पे जाओ, ठीक है। सेव एज पे जाने के बाद इसको हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे ऐसे, ड्राइंग 1 नाम से। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। अब इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से ऑटोमेट से, और फिर यहाँ पे जाके कंपोज करेंगे,
यहाँ पे देखो लिखा ना अटैच फाइल, ये इस पर क्लिक करेंगे और वो फाइल हमारे डेस्कटॉप पे है, ड्राइंग 1 नाम से ओपन करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी डाल दो, यहाँ टूल टेस्ट लिख दो, सेंड कर दो। ओके सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है? सर अभी तुम वो लेयर के बारे में बोला है ना सर, हम लोग अभी दूसरा साइड भी स्टेयरकेस डालना है, उसको लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, वही लेयर में कर देगा सर? उसी लेयर में कर दो ना। ओके। हाँ, दूसरा लेयर डिफाइन करने की नीड नहीं। ठीक है, अभी ये जब ड्राइंग बनाओगे ना तो अपने आप तुम्हें लेयर्स क्लियर हो जाएंगे। ये ड्राइंग को बैठ के पेज नंबर 12 का बनाओ, अभी तुरंत बनाओ। ठीक है, और कुछ लोग इस मीटिंग लेफ्ट करके चले जाते हैं, चले गए तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी नहीं समझते हैं। ये समझो कि वो अपने ही घरों बिगड़ रहे हैं। कल काफी लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, तो आज ये प्लान बना के सब कुछ सबमिट करना है। आप मीटिंग लेफ्ट कर दो अगर आपका इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम है तो, बट प्लान बना के ही शेयर करना है सब। सर वो ट्रल वाला बना नहीं था। हाँ, वो कल वाला तो मैं हेलो समझ गया सर, नहीं बना था। हाँ जी। वो कल वाला ड्राइंग समझ नहीं आ हाँ, रहा है। वो फ्री हैंड ड्राइंग है, उसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इसको बना लो, उसको मैं बता दूंगा इंपोर्ट करके कैसे बनेगा। ठीक है, पहले ये बनाओ, ठीक सबसे है। मेन ये है, क्योंकि एक्चुअली सिविल का वर्क आज स्टार्ट हुआ है आपका। ठीक है, सर कल आपने जॉगल एक कमांड बताया था, वो थोड़ा समझ नहीं आया था मुझे। आज जॉगल कमांड, अच्छा वो क्या नाम है अपने डायमेंशन में। जी। और सर ये जो आपने टॉप व्यू भी बताया है, हाँ इसमें सर ये लीजेंड हम लोग को लाइन और उसी टेक्स्ट कमांड से ही बनाना पड़ेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। लीजेंड। ठीक है, अब मैं ओके। अभी जिगजैग कौन सा बताया था इसमें से, जॉगल जॉगल। जी। जॉगल ये वाला बताया था। जी ठीक है। जी सर। हाँ, ये ड्राइंग को एज्यूम करने के लिए होता है। हमारी कोई भी डायमेंशन हो, मान लो यहाँ से डायमेंशन है, ठीक है, क्या हुआ, और क्या बोलते हैं, यहाँ से जस्ट आना है, जिगजैग पे क्लिक करना है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना, ये होता है जिगजैग। सर ये जो जॉगल कमांड किसके लिए, ब्रेक के लिए यूज करते हैं ना? ये ब्रेक के लिए भी यूज करते हैं, और उसके साथ साथ कोई डायमेंशंस को एक्स्ट्रा डायमेंशन दिखाना है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक। यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो ठीक है, ये भी इस पे ये खाली कर दो, हो जाएगा। बैठ जाओ, अभी स्टॉप होने दो। ठीक है, इस पर फटाफट प्लान बनाइए। प्लान बनाने के बाद कोई भी डाउट रहेगा तो डिस्कस करेंगे, बट कल टूल टेस्ट है, याद रखिएगा, सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। वो वर्कबुक सर लाए हो टूल तब? टेस्ट में क्या आप सर 3D एलिवेशन का कराएंगे क्या सर, जो हमने किया था? अच्छा ठीक, अच्छा हाँ, तो क्या बोल रहे हैं ब्रदर? टूल टेस्ट में जो हमने इनकैट की जो ड्राइंग बनाई थी उसका होगा क्या? यस यस, नहीं कुछ अलग ड्राइंग हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है, वैसे ही कुछ रहेंगी बट अलग रहेंगी, सेम नहीं। आइसोमेट्रिक पे रहेंगे ना सर, सब एक आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक रह सकता है, एक प्लेन रह सकता है। ठीक है सर। ठीक है, और गाइस कोई भी बिना प्लानिंग को का सबमिट किए नहीं जाएगा। प्लानिंग को सबमिट करना है, अगर कहीं जाना है तो जाओ, बट प्लानिंग इवनिंग तक में सबका